ओम शांति। 3 दिसंबर 2015। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, पापों से हल्का होने के लिए वफादार ऑनेस्ट बन अपनी कर्म कहानी बाप को लिख कर दो तो क्षमा हो जाएगी। आज का प्रश्न, संगम युग पर तुम बच्चे कौन सा बीज नहीं बो सकते हो? उत्तर, देह अभिमान का। इस बीज से सब विकारों के झाड़ निकल पड़ते हैं। इस समय सारी दुनिया में 5 विकारों के झाड़ निकले हुए हैं। सब काम क्रोध के बीज बोते रहते हैं। तुम्हें बाप का डायरेक्शन है, बच्चे, योग बल से पावन बनो। यह बीज बोना बंद करो। कौन सा बीज? काम क्रोध का, देह अभिमान का हम बीज बोते हैं। देह अभिमान का बीज, तो झाड़ कौन से निकलेंगे? विकारों के। देह अभिमान का बीज बोएंगे तो झाड़ निकलेंगे विकारों के, और विकार जब छूटते नहीं तो परेशान हो जाते हैं। तो उसका बीज क्या है? देह अभिमान। देह अभिमान है बीज। कोई क्रोध करता तो कहते आप क्रोध क्यों करते हो इतना? नहीं, बात ही ऐसी थी ना, तो क्रोध तो आएगा ही। लेकिन क्रोध, हाँ, बीज क्या है? देह अभिमान। तो उसके साथ साथ फिर सारे विकार तो आने ही। जहां आया देह अभिमान तो काम क्रोध मोह लोभ और भी छोटे छोटे कई विकार है, वो सब आ जाते हैं। तो तुम्हें देह अभिमान का बीज नहीं बोना है। ठीक? बाबा कितनी समझाने देते हैं, तुम्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हम रोज सुनते हैं, रोज सुनते हैं, सुनकर खुश हो जाते हैं। आज बाबा ने इस पे मुरली चलाई। खुश होकर अपनाते कितना है, इस पर भी तो चिंतन करने की जरूरत है। बाबा के साथ वफादार कितने हैं? ऑनेस्ट कितने हैं? वफादारी निभाते हैं? अंदर बाहर एक दूसरी कोई चीजें तो नहीं रखी हैं, एक समान। कितने वफादार। आत्मा पर पापों का बोझा तो है ही है ना। पिछले जन्म का तो याद नहीं, इस जन्म का तो याद है ना। विक्रम तो किए हैं ना। तो बाबा को सच सच लिख कर देना है। बीज नहीं बोना है देह अभिमान का, जिससे विकारों का झाड़ बढ़ जाए। विकार आ जाते हैं ना, तो ऐसे कहीं कहते हैं हमें बड़ी झट गुस्सा आ जाता है। हमें जो बात अच्छी नहीं लगती है ना, तो हमें गुस्सा आ जाता है। उसका कारण ही देह अभिमान है। बात अच्छी नहीं लगी ना, तो देह अभिमान का बीज नहीं बोना है, जिससे विकारों का झाड़ उत्पन्न हो। इसकी संभाल करनी है। बाबा का डायरेक्शन है कि बच्चे योग बल से पावन बनो। याद में रहेंगे तो ये विकार नहीं आएंगे। याद होनी चाहिए। याद होगी तो विकार नहीं होंगे। ठीक है? हमें अपनी संभाल करनी है। देह अभिमान का बीज नहीं बोना है। विकारों का झाड़ नहीं बढ़ाना है। ध्यान रखना है। आज का गीत है, तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया, धरती तो क्या आसमान पा लिया। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। अभी तो थोड़े हैं, अनेकानेक बच्चे हो जाएंगे। इस समय थोड़े प्रैक्टिकल में बने हो, फिर भी इस प्रजापिता ब्रह्मा को जानते तो सब है ना। नाम ही है प्रजापिता ब्रह्मा। कितनी ढेर प्रजा है। सब धर्म वाले इनको मानेंगे जरूर। उन द्वारा ही मनुष्य मात्र की रचना हुई है ना। बाबा ने समझाया है, लौकिक बाप भी हद के ब्रह्मा है, क्योंकि उनका भी सिजरा बनता है ना। सरनेम से सिजरा चलता है। वह होते हैं हद के, यह है बेहद का बाप। इनका नाम ही है प्रजापिता। वो लौकिक बाप तो लिमिटेड प्रजा रचते हैं, कोई नहीं भी रचते।
ये तो जरूर रचेंगे। ऐसे कोई कहेंगे कि प्रजापिता ब्रह्मा को संतान नहीं है? इनकी संतान तो सारी दुनिया है। पहले पहले है ही प्रजापिता ब्रह्मा। मुसलमान भी आदम बीवी जो कहते हैं सो जरूर किसको तो कहते होंगे ना। एडम ईव, आदि देव, आदि देवी, ये प्रजापिता ब्रह्मा के लिए ही कहेंगे। जो भी धर्म वाले हैं सब इनको मानेंगे। बरोबर एक है हद का बाप, दूसरा है बेहद का। ये बेहद का बाप है बेहद का सुख देने वाला। तुम पुरुषार्थ भी करते हो बेहद स्वर्ग के सुख के लिए। यहाँ बेहद के बाप से बेहद के सुख का वर्षा पाने आए हो। स्वर्ग में बेहद का सुख, नरक में बेहद का दुख भी कह सकते हैं। दुख भी बहुत आने वाले हैं, हाय हाय करते रहेंगे। बाप ने तुमको सारे विश्व के आदि मध्य अंत का राज समझा है। सारे विश्व के आदि मध्य अंत का राज समझा है। तुम बच्चे सामने बैठे हो और पुरुषार्थ भी करते हो। ये तो माता पिता दोनों हुए ना। इतने ढेर बच्चे हैं, बेहद के माता पिता से कभी कोई दुश्मनी रखेंगे नहीं। माता पिता से कितना सुख मिलता है। गाते भी हैं तो माता पिता हम बालक तेरे, ये तो बच्चे ही समझते हैं। दूसरे धर्म वाले सब फादर को ही बुलाते हैं, माता पिता नहीं कहेंगे। सिर्फ यहाँ ही गाते हैं तो माता पिता हम बालक तेरे। तुम बच्चे जानते हो हम पढ़कर मनुष्य से देवता, कांटे से फूल बन रहे हैं। बाप खेवैया भी है, बागवान भी है। बाकी तुम ब्राह्मण सब अनेक प्रकार के माली हो। बाबा खेवैया भी है, बागवान भी है, और तुम ब्राह्मण क्या हो? माली। क्या हो? माली। अनेक प्रकार के माली होते हैं ना। तुम भी अनेक प्रकार के माली हो। मुगल गार्डन का भी माली होता है ना, उनकी पगार भी कितनी अच्छी होती है। माली भी नंबरवार है ना। माली भी नंबरवार होते हैं। सब एक जैसे अच्छे माली नहीं होते हैं, सब नंबरवार होते हैं। कोई कोई माली कितने अच्छे अच्छे फूल बनाते हैं, क्योंकि उनको शौक होता है कि हमारे बगीचे में, जिस बगीचे का मैं माली हूँ, तो वहाँ पे फूल बड़े अच्छे अच्छे होने चाहिए। तो वो बनाते हैं ना, मेहनत करते हैं उस पर, तो फूल अच्छे आएंगे। आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे ना। कोई कोई माली कितने अच्छे अच्छे फूल बनाते हैं। फूलों में एक किंग ऑफ फ्लावर भी होता है। सतयुग में किंग क्वीन फ्लावर भी है ना। यहाँ भल महाराजा महारानी हैं, परंतु फ्लावर्स नहीं है। पतित बनने से कांटे बन जाते हैं। रास्ते चलते चलते कांटा लगाकर भाग जाते हैं। अजामिल भी उनको कहा जाता है। सबसे जास्ती भक्ति भी तुम करते हो। वाम मार्ग में गिरने वाले चित्र देखो कैसे कैसे गंदे गंदे बनाए हैं। देवताओं के ही चित्र दिए हैं, कैसे गंदे बना दिए ना। देवताओं के ही चित्र दिए हैं वाम मार्ग में गिरने के कारण। अब वह है वाम मार्ग के चित्र। अभी तुम बच्चों ने ये बातें समझ ली है। तुम अभी ब्राह्मण बने हो। हम विकारों से बहुत दूर दूर जाते हैं। ब्राह्मणों में भाई बहन के साथ विकार में जाना, ये तो बहुत बड़ा क्रिमिनल इंसल्ट हो जाए, नाम ही खराब हो जाता है। इसलिए छोटेपन से ही कुछ खराब काम किया है तो वे भी बाबा को सुनाते हैं तो आधा माफ हो जाता है। याद तो रहता है ना, फलाने समय ये हमने गंदा काम किया। बाबा कहते याद तो रहता ना इस जीवन का, कि फलाने समय ये हमने गंदा काम किया। बाबा को लिख कर देते हैं। जो बहुत वफादार ऑनेस्ट होते हैं वे बाबा को लिखते हैं, बाबा हमने ये गंदा काम किया, क्षमा करो। बाप कहते हैं क्षमा तो होती नहीं, बाकी सच बताते हो तो वह हल्का हो जाएगा। ऐसे नहीं भूल जाता है, भूल नहीं सकता। आगे फिर ऐसा कोई काम ना हो उसके लिए खबरदार करता हूं, बाकी दिल खाती जरूर है। कहते हैं बाबा हम तो अजामिल थे, इस जन्म की ही बात है, ये भी अभी तुम जानते हो।
कब से वाम मार्ग में आकर पाप आत्मा बने हो। अब बाप फिर हमको पुण्य आत्मा बनाते हैं। पुण्य आत्माओं की दुनिया ही अलग है। भल दुनिया एक ही है, परंतु समझ गए हो कि दो भाग में है। एक है पुण्य आत्माओं की दुनिया, जिसको स्वर्ग कहा जाता है। दूसरी है पाप आत्माओं की दुनिया, जिसको नरक दुखधाम कहा जाता है। सुख की दुनिया और दुख की दुनिया। दुख की दुनिया में सब चिल्लाते रहते हैं, हमको लिबरेट करो, अपने घर ले जाओ। ये भी बच्चे समझते हैं कि घर में जाकर बैठना नहीं है, फिर पाठ बजाने आना है। इस समय सारी दुनिया पतित है। अभी बाप द्वारा तुम पावन बन रहे हो। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है और कोई भी एम ऑब्जेक्ट नहीं दिखाएंगे कि हम ये बन रहे हैं, और कहीं भी एम ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई जाएगी कि हम ऐसे बन रहे हैं। बाप कहते बच्चे तुम ये थे, अब नहीं हो। पूज्य थे, अब पुजारी बन गए हो। फिर पूज्य बनने के लिए पुरुषार्थ चाहिए। देखो, पूज्य थे माना जिन देवी देवताओं की आप आज पूजा कर रहे हो, आप पहले वही थे। ये बात तो समझने की है ना। पूज्य थे, अब पुजारी बन गए हो। फिर पूज्य बनने के लिए पुरुषार्थ चाहिए। बाप कितना अच्छा पुरुषार्थ कराते हैं। ये बाबा समझते हैं ना, हम प्रिंस बनूंगा, नंबर 1 में है ये। फिर भी हर वक्त याद ठहरती नहीं है। फिर भी हर वक्त याद नहीं ठहरती है, भूल जाते हैं। कितना भी कोई मेहनत करे, परंतु अभी वे अवस्था होगी नहीं। कर्मातीत अवस्था तब होगी जब लड़ाई का समय होगा। पुरुषार्थ तो सबको करना है ना, इनको भी करना है। तुम समझाते भी हो। चित्र में देखो, बाबा का चित्र कहाँ है? एकदम झाड़ के पिछाड़ी में खड़ा है। पतित दुनिया में और नीचे में फिर तपस्या कर रहे हैं। कितना सहज समझाया जाता है। ये सब बातें बाप ने समझाई है। ये भी नहीं जानते थे। ये जानते थे कि ये सब बातें, ये भी नहीं जानते थे। बाप ही नॉलेजफुल है, उसको ये सब याद करते हैं ना। हे परम पिता परमात्मा, आकर हमारे दुख हरो। ब्रह्मा विष्णु शंकर तो देवताएं हैं। मूल वतन में रहने वाली आत्माओं को देवता थोड़ी कहा जाता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी राज बाप ने समझाया है। ब्रह्मा लक्ष्मी नारायण ये तो सब यहाँ ही है ना। सूक्ष्म वतन का सिर्फ तुम बच्चों को भी साक्षात्कार होता है। ये बाबा भी फरिश्ता बन जाते हैं। ये तो बच्चे जानते हैं, जो सीढ़ी के ऊपर में खड़ा है वही फिर नीचे तपस्या कर रहे हैं। ये तो जानते हैं ना, जो सीढ़ी के ऊपर में खड़े हैं वही तो नीचे तपस्या कर रहे हैं। चित्र में बिल्कुल क्लियर दिखाया है। वे अपने को भगवान कहाँ कहलाते हैं? ये तो कहते हैं हम वर्थ नॉट ए पेनी थे तत्त्वम। ये अपने आप को थोड़ा भगवान कहलाते हैं। ये तो कहते हैं हम वर्थ नॉट ए पेनी थे तत्त्वम। अभी वर्थ पाउंड बन रहे हो तत्त्वम। कितनी सहज समझने की बातें हैं। कभी कोई बोले तो कहो, देखो ये तो कलयुग के अंत में खड़ा है ना। बाप कहते जब जड़जड़ी भूत अवस्था वानप्रस्थ होती है तब मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। अभी राजयोग की तपस्या कर रहे हैं। तपस्या करने वाले को देवता कैसे कहेंगे? मैंने समझाया है ना कि ब्रह्मा विष्णु शंकर को देवता कैसे कह सकते हैं, तो तपस्या करने वाले को देवता कैसे कहेंगे? राजयोग सीख कर ये बनेंगे। तुम बच्चों को भी ऐसा ताज वाला बनाते हैं ना, ये सो देवता बनते हैं। ऐसे तो 10-20 बच्चों के चित्र भी रख सकते हैं दिखलाने के लिए कि ये बनते हैं। आगे सबके ऐसे फोटो निकले हुए हैं। ये समझाने की बात है ना बच्चे। एक तरफ साधारण, दूसरी तरफ डबल सिर ताज। तुम समझते हो हम ये बन रहे हैं। बनेंगे वह जिनकी लाइन क्लियर होगी, और बहुत मीठा भी बनना है। ये बात भूलना नहीं। अगर आप मीठे नहीं हो ना तो बनोगे नहीं, कोई मानेगा ही नहीं कि आप कौन हो। ये बात अपने बात में ना पक्की कर लो।
बनेंगे वह जिनकी लाइन क्लियर होगी, और बहुत मीठा भी बनना है। लिख लो, मुझे बहुत मीठा बनना है। हाँ? बुद्धि की लाइन क्लियर रखनी है, कहीं अटकना नहीं, लटकना नहीं, झटकना नहीं। मुझे बहुत बहुत मीठा बनना है। इस समय मनुष्यों में काम क्रोध आदि का बीज कितना हो गया है ना? कितना काम क्रोध है सब मनुष्यों में, काम विकार कितना है। क्रोध तो झट ही आ जाता है, अभी देखो तो ठीक है, अभी देखो तो। क्रोध का तो पूछे ही ना। इस समय मनुष्यों में काम क्रोध आदि का बीज कितना हो गया है। सब में 5 विकार रूपी बीज के झाड़ निकल पड़े हैं। अभी बाप कहते हैं ऐसा बीज नहीं बोना है, ऐसा बीज नहीं बोना है। संगम युग पर तुमको देह अभिमान का बीज नहीं बोना है। अभी बाप कहते हैं ऐसा बीज नहीं बो। काम का बीज नहीं बोना है, देह अभिमान का बीज नहीं बोना है, क्रोध का बीज नहीं बोना है। देह अभिमान का बीज नहीं बोना है, काम का बीज नहीं बोना है, क्रोध का बीज नहीं बोना है। आधा कल्प के लिए फिर रावण ही नहीं रहेगा। अगर आज संगम पर देह अभिमान काम क्रोध का बीज नहीं बोएंगे तो आधा कल्प के लिए रावण नहीं रहेगा। हर एक बात बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। कि ब्राह्मण बच्चे भी सोच लेते ना, तो क्रोध तो करना ही पड़ता है ना, काम ही नहीं करता कोई। रोब तो दिखाना ही पड़ता है ना, तभी तो सारे काम करेंगे। कार्य बाप का, रोब दिखाओ आप, बात हजम नहीं हुई। बाप मीठा है तो बच्चों को कैसा होना चाहिए? मीठा। अंदर पक्का कर लो ना। हर एक बात बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। मुख्य तो एक ही बात है, मन मना भव। बाप कहते मुझे याद करो। सबसे पिछाड़ी में यह है, फिर सबसे पहले भी यह है। सबसे पिछाड़ी में यह है, फिर सबसे पहले भी यह है। योग बल से कितना पावन बनते हैं। शुरू में तो बच्चों को बहुत साक्षात्कार होते थे। शुरू में बच्चों को बहुत साक्षात्कार होते थे। भक्ति मार्ग में जब नौदा भक्ति करते हैं तब साक्षात्कार होता है। यहाँ तो ये बैठे बैठे ध्यान में चले जाते थे, इसको जादू समझते थे। ये तो फर्स्ट क्लास जादू है। मीरा ने तो बहुत तपस्या की, साधु संत आदि का संग किया। यहाँ साधु आदि का है, ये तो बाप है ना, सबका बाप है शिव बाबा। कहते हैं गुरु जी से मिले, आते तो कहते हैं आपके गुरु जी से मिले। यहाँ तो गुरु है ही नहीं, शिव बाबा तो है निराकार, फिर किससे मिलना चाहते हो? कहते आपके गुरु जी से मिलना है। तो बाबा कहते यहाँ तो गुरु है ही नहीं ना, यहाँ तो शिव बाबा है, वो है निराकार, फिर आप किससे मिलना चाहते हो? उन गुरुओं के पास तो जाकर भेंटा रखते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं ना, उनके पास जाते हैं। तो ये तो बाप बेहद का मालिक है, यहाँ भेंटा आदि चढ़ाने की तो बात ही नहीं है। भेंट चढ़ाते हैं ना, माना कुछ सौगात ले जाते, कुछ ऐसा ले जाते, या धन चढ़ाते हैं, उन गुरुओं के पास तो ऐसा करते हैं। यहाँ किसके ऊपर चढ़ाओगे? यहाँ भेंट आदि चढ़ाने की तो बात ही नहीं है। ये पैसा क्या करेंगे? ये ब्रह्मा भी समझते हम विश्व का मालिक बनते हैं। बच्चे जो कुछ पैसा आदि देते हैं तो उन्हों के लिए मकान आदि बना देते हैं। पैसे तो ना शिव बाबा के काम के हैं, ना ब्रह्मा बाबा के काम के हैं। पैसे तो ना शिव बाबा के काम के, ना ब्रह्मा बाबा के काम के हैं। ये मकान आदि बनाए ही है बच्चों के लिए, बच्चे ही आकर रहते हैं। बच्चों के लिए मकान बनाया है, बच्चे आकर रहते हैं। कोई गरीब है, कोई साहूकार है।
कोई तो 2 रुपया भी भेज देते हैं, बाबा हमारी एक ईंट लगा दो, हाँ हमारी ना एक ईंट लगा दो। कोई 2 रुपया भी भेज देते हैं, कोई 1000 भेज देते हैं। भावना तो दोनों की एक है ना, तो दोनों का इक्वल बन जाता है। गरीब के पास है ही 2 रुपया तो वो 2 रुपया भेज देता है, साहूकार ने 1000 रुपया भेजा, तो भावना तो एक है ना, तो दोनों का इक्वल हो जाता है। फिर बच्चे आते हैं, जहां चाहे रहें। जिसने मकान बनवाया है वे अगर आते हैं तो उनको जरूर सुख से रहेंगे, तो जरूर उनको सुख से रहेंगे। कई फिर कह देते बाबा के पास भी खातरी होती है। अरे वह तो जरूर करनी पड़ेगी ना। कोई कैसे है, कोई तो कहाँ भी बैठ जाते हैं। कोई कैसे है, कोई कैसे है बाबा के बच्चे, कोई तो कहाँ भी बैठ जाते हैं। कोई बहुत नाजुक होते हैं, विलायत में रहने वाले, बड़े बड़े महलों में रहने वाले होते हैं। हर एक नेशन में बड़े बड़े साहूकार निकलते हैं तो मकान आदि ऐसे बनाते हैं। यहाँ तो देखो कितने ढेर बच्चे आते हैं, और किसी बाप को ऐसे ख्यालात थोड़ी होंगे करके 10, 12, 20 पोतरे पोतरियां हो, बस इससे जास्ती तो नहीं। चलो अच्छा, किसको 200, 500 भी हो, इनसे जास्ती तो नहीं होंगे। इस बाबा की फैमिली तो कितनी बड़ी है, और ही वृद्धि को पानी है। यह तो राजधानी स्थापन हो रही है, बाप की फैमिली कितनी बनेगी, फिर प्रजापिता ब्रह्मा की फैमिली कितनी हो गई। कल्प कल्प जब आते हैं तब ही वंडरफुल बातें तुम्हारे कानों में पड़ती है। कल्प कल्प बाप जब आते हैं तभी तो यह वंडरफुल बातें तुम्हारे कानों में पड़ती है। बाप के लिए कहते हो ना, हे प्रभु तुम्हारी गति मत सबसे न्यारी शुरू होती है। हे प्रभु तुम्हारी गति मत सबसे न्यारी शुरू होती है। भक्ति और ज्ञान में फर्क देखो कितना है। बाप तुमको समझाते हैं, स्वर्ग में जाना है तो दैवी गुण भी धारण करने चाहिए। स्वर्ग में जाना है, पहले पहले आना है, हाँ तो पहले पहले धारण करने गुण। सबको चाहिए पहले पहले का ही, लास्ट का कोई लेना नहीं चाहता है। तो फिर धारणा करने में भी पहले पहले होने चाहिए ना, कि गुण पहले मैं धारण करूं। उसमें क्या कहते हैं, आज किसने धारण किया, सब ऐसे ही है। उसमें दूसरों को देख लेते, और लेने में क्या कहते हैं, पहले मेरे को दे दो। स्वर्ग में जाना है, जाना है, देखो सब जाना चाहते हैं। कोई है ऐसा जो कहे नहीं नहीं रहने दो, सब जाना चाहते हैं ना। स्वर्ग का मुख देखना चाहते हो ना, और स्वर्ग का नाम लेते ही मुख में पानी भी आ जाता है। स्वर्ग में जाना चाहते हो, जाना चाहते तो दैवी गुण भी धारण करने पड़े। नहीं मैं तो दैवी गुणों में रहती आत्मा, बस यही नहीं रहते मेरे साथ जो रहते हैं। बस इसके ऐसे लक्षणों से मेरे दैवी गुण उड़ जाते हैं। या तो बाबा इसको ठीक कर दे, या मेरे अंदर इतने दैवी गुण भर दे, मानो वो भी बाबा करे। मेहनत तो खुद ने करनी है ना, प्राप्ति आपको होनी है, लॉटरी आपकी लगनी है, सब कुछ आपको मिलना है, तो थोड़ी मेहनत तो आपको ही करनी पड़े ना दैवी गुणों की। तो स्वर्ग में जाना है तो दैवी गुण भी धारण करने चाहिए। अभी तो कांटे हैं ना, गाते रहते हैं मैं निर्गुण, आ रहे में कोई गुण नहीं, ऐसे ही गाते हो ना, ही गाते आ रहे थे आज दिन तक। बाकी 5 विकारों के अवगुण है, रावण राज्य है। अभी तुमको कितनी अच्छी नॉलेज मिलती है, वह नॉलेज इतनी खुशी नहीं देती है जितनी है। बाकी दुनिया में जितनी भी नॉलेज है वो इतनी खुशी नहीं देती है जितनी ये। तुम जानते हो हम आत्माएं ऊपर मूल वतन में रहने वाली हैं। सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा विष्णु शंकर, वह भी सिर्फ साक्षात्कार होता है। ब्रह्मा भी यहाँ, लक्ष्मी नारायण भी यहाँ के हैं, यह सिर्फ साक्षात्कार होता है। व्यक्त ब्रह्मा तो फिर सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा फरिश्ता कैसे बन जाते हैं,
वह निशानी है, बाकी है कुछ भी नहीं। अभी तुम बच्चे सब बातें समझते जाते हो, धारणा करते जाते हो। सब समझ आ रहा है ना? देखो इस जीवन में भी छोटेपन से ही पढ़ाई करना शुरू करते हैं, छोटेपन से ही कितने वर्षों तक पढ़ते रहते हैं, जबकि माँ बाप को मालूम है कि इतने वर्षों के बाद ही ये जो पढ़ाई कर रहा है इसका फल इसको मिलना है, फिर भी पढ़ाते रहते हैं ना, पढ़ाते रहते हैं। ये तो है नहीं कि हाँ जी इतने वर्षों के बाद इसने बन के ऐसे बनना है तो क्या जरूरत पड़ी है, इतने वर्ष किसने देखे। हाँ, ऐसा भी नहीं है, पढ़ाते रहते पढ़ाते रहते पढ़ाते रहते हैं। तो हम अभी भविष्य के लिए पढ़ रहे हैं, नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं, तो हमें पढ़ते रहना चाहिए, पढ़ते रहना चाहिए, पढ़ते रहना चाहिए। दैवी गुणों की धारणा करते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए। नहीं तो कईयों का बस धैर्य ही टूट जाता है, सारे दैवी गुण मैं ही धारण करूं, सारी परीक्षाएं भी मैं ही दूं, ऐसे भी कईयों के साथ होता है। तो जिसने बनना होता है उसको ऐसे ख्यालात भी नहीं आते हैं। ये ख्यालात भी उनको आएंगे जिन्होंने कम पद पाना है, उनके अंदर दिल शिकस्ती भी जल्दी आ जाती है ना। तो बनना है ना, तो इस दिल शिकस्ती को साइड में कर दो और अंदर ऐसा हो उमंग गुस्सा आना चाहिए कि मुझे बनना ही है, तो दैवी गुणों की धारणा करनी है। ठीक है। सूक्ष्म तन में ब्रह्मा विष्णु शंकर वह भी सिर्फ साक्षात्कार होता है, ब्रह्मा भी यहाँ, लक्ष्मी नारायण भी यहाँ के है, यह सिर्फ साक्षात्कार होता है। व्यक्त ब्रह्मा तो फिर सूक्ष्म तनवासी ब्रह्मा फरिश्ता कैसे बनते हैं, कैसे बन जाते हैं, यह निशानी है, वह निशानी है ना। व्यक्त ब्रह्मा तो फिर सूक्ष्म तनवासी ब्रह्मा फरिश्ता कैसे बन जाते हैं, वह निशानी है, बाकी है कुछ नहीं। अभी तुम बच्चे ये सब बातें समझते जाते हो, धारणा करते जाते हो, नई बात नहीं है। समझते जाते हो, धारणा करते जाते हो, जैसे जैसे आगे बढ़ते हो समझते जाते हो, क्योंकि जब छोटे बच्चे होते हैं तो समझ भी छोटी होती है, जैसे जैसे बड़े होते हैं तो समझ भी बड़ी होती जाती है। तो अभी तुम समझते जाते हो, धारणा भी करते जाते हो, नई बात नहीं है। तुम अनेक बार देवता बने हो, डीटी राज्य था ना, ये चक्र फिरता रहता है। वह विनाशी ड्रामा होता है, यह है अविनाशी, अनादि अविनाशी ड्रामा। वह विनाशी ड्रामा तो देखा है ना, विनाशी ड्रामा देखा है, कुछ घंटों का होता है, यह है अनादि अविनाशी ड्रामा। ये तुम्हारे सिवाय और कोई की बुद्धि में ही नहीं है, ये सब बाप बैठ समझाते हैं, अपने आप नहीं आया बुद्धि में। कहीं सोचो अपने आप ऑटोमेटिक आ गया हमारी बुद्धि में, तो बाबा ने सुनाया, बाबा ने समझाया, तो हमें ये राज मालूम है। इसका अहंकार मत करना कि हम तो बड़े बुद्धिमान हैं। कई बच्चे बाप से भी बड़े हो जाते हैं, अपने आप को समझने लगते हैं, बाप को भी राय देने लगते हैं कि ऐसा कैसे किया, ऐसा कैसे किया। ये सब बातें हमको जो आज मालूम है, जिसके आधार पर आप दुनिया से बातचीत करते हो और दुनिया प्रभावित होती है, तो उसका आधार क्या है? बाबा का ज्ञान। बाबा ने समझाया तो हमें समझ में आया। तो ये सब बातें बाप बैठ माना ब्रह्मा तन में बैठ बच्चों को समझाते हैं। ऐसा नहीं कि परंपरा से चला आया है। बाप कहते ये ज्ञान अभी तुमको सुनाते हैं, फिर यह तो प्राय लोप हो जाएगा। अभी हम सुनते हैं, अभी हम समझ रहे हैं। देखो जब सतयुग में जाएंगे तो ये लोप हो जाएगा, कुछ याद ही नहीं रहेगा। देखो अभी भी हमारे इस जीवन काल में कई ऐसी बातें जो याद भी नहीं है, फिर भी जीवन तो जी रहे हो, और कई ऐसी बातें हैं जो याद है ना। तो ऐसी ये ज्ञान जो है ना, जैसे आगे बढ़ेंगे, अभी तो ये ज्ञान इमर्ज रूप में है क्योंकि बाबा आया हुआ है, तो हमें समझा रहे हैं, तो हम समझ पा रहे हैं। फिर जब हम सतयुग में जाएंगे तो फिर क्या होगा? लोप हो जाएगा। कोई इमर्ज करना भी चाहे तो इमर्ज हो ही नहीं सकता, प्राय लोप हो जाएगा। तो ये परंपरा से नहीं कह सकते। तुम राजाई पद प्राप्त कर लेते हो, फिर सतयुग में नॉलेज होती ही नहीं। देखो इस नॉलेज के आधार पर आपको राजाई पद मिल जाएगा, फिर जब राजाई पद मिल जाएगा तो ये नॉलेज गायब। कितनी वंडरफुल बात है। अभी पढ़ाई कर रहे हो, इस पढ़ाई के आधार पर देवता बन जाओगे, फिर जब देवता बन जाओगे
तो ये नॉलेज गायब, क्योंकि सतयुग से तो कोई इस नॉलेज के आधार पर देवता बन ना सके, बनेंगे तो संगम पर। तो संगम पर एक एक बात बाबा बैठकर समझाते हैं, कितना क्लियर करते हैं। ये पढ़ाई अभी क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, आगे कहाँ जाना है, क्यों जाना है, चक्र कैसे फिरता है, अभी सारी नॉलेज है। कोई अंदर उथल पुथल नहीं है, एकदम शांति आ गई है, कोई हलचल नहीं है। हलचल किनको होती है? जिनको थोड़े डाउट रहते हैं। अभी सारे डाउट क्लियर है, पूरी एक्यूरेट समझानी अभिमानी बुद्धि में आ गई है। कितनी शांति हो गई अंदर। अब सतयुग में प्रारब्ध मिल जाएगी, राजाई पद मिल जाएगा, तो ये पढ़ाई लोप हो जाएगी। वहां ऐसे बैठ कर मुरली नहीं सुनेंगे। ये अभी समय है, थोड़ा सा समय, ये मौज का समय है जिसमें भगवान की गोद में बैठे हैं, कितनी वंडरफुल कमाई कर सकते हैं। लेकिन इसी समय पर अलबेलापन भी आ जाता है। जिनको समझ नहीं होती है, ये जान नहीं पाते कि ये समय कौन सा चल रहा है, क्योंकि इसलिए समय की पहचान होनी बहुत जरूरी है कि ये समय अभी अंतिम स्टेज पर आ गया है, अंतिम स्टेज पर आ गया है। और अभी भी अगर हम इधर उधर इधर की बातों में जाते रहे तो फिर ये समय तो चला जाएगा ना। और हाथ में लगेंगे, हाथ में क्या लगेगा? कुछ भी नहीं, खाली रह जाएंगे। और फिर लास्ट में आएंगे तो फिर क्या होगा? चलो स्वर्ग में तो आए, पर स्वर्ग के इतने सुख ना देख पाए तो फिर क्या रहा? शुरू में नहीं आए, त्रेता में आ गए। कहीं कहते कोई बात नहीं, हम त्रेता में आ जाएंगे। ऐसे पहले कहना अच्छा लगता है, कोई बात नहीं, पास तो हो जाएंगे। लेकिन जब अपने साथ वाला स्कॉलरशिप ले ले और हम सिर्फ पास हों, हाँ, तो लगता है ना मैं भी कर लेता, मेरे भी नंबर आ जाते, थोड़ी सी मेहनत करते, मेरे में भी बुद्धि थी। फिर ऐसे बहुत ख्यालात हो जाते। फिर कहते हैं ना, आप पछताए होते क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। उसका क्या कारण है कि ये समय चला जाएगा, फिर आपको रियलाइजेशन होगी कि हम क्या कर सकते थे, क्या नहीं कर सकते थे। लेकिन उस समय हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा। तो अभी दे अभिमान, काम क्रोध के बीज नहीं बोने हैं, विकारों की उत्पत्ति के झाड़ नहीं बनाने हैं। अटेंशन देना है, ध्यान देना है, ऑनेस्ट रहना है, वफादार रहना है बाबा के साथ। अंदर बाहर एकदम साफ, क्लीन एंड क्लियर। बाबा मुझको जाने, मैं बाबा को जानूं। अगर मैं बाबा के साथ सची रहूंगी ना आत्मा, तो मैं बाबा को भी अच्छे से जान सकूंगी। नहीं तो वो तो भगवान है, भगवान। भगवान को अगर जानना भी जाएंगे ना पूरा, तो जान नहीं पाएंगे। लेकिन जब हम सच्चे और साफ रहेंगे तो हम एक्यूरेट बाप को जान सकते हैं। एक्यूरेट। ये तो कई बच्चों में तो अपना ही देह अभिमान इतना है कि भगवान को भी भगवान नहीं समझ पाते। इसलिए संभाल करनी चाहिए। ये पढ़ाई कर रहे हैं राजाई पद के लिए, फिर ये पढ़ाई रह जाएगी, छूट जाएगी, खत्म, पार्टी पूरा हो जाएगा। अभी है ना वो पार्ट बजाने का समय। तुम राजाई पद प्राप्त कर लेते हो, फिर सत्युग में ये नॉलेज होती ही नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, सदा स्मृति रहे कि हम अभी ब्राह्मण हैं, इसलिए विकारों से बहुत बहुत दूर रहना है। कभी भी क्रिमिनल इंसल्ट ना हो। बाप से बहुत बहुत ऑनेस्ट वफादार रहना है। दूसरा पॉइंट, डबल सिरताज देवता बनने के लिए बहुत मीठा बनना है, लाइन क्लियर रखनी है, राजियों की तपस्या करनी है। आज का वरदान, एकता और एकाग्रता की विशेषता से सफलता को गले का हार बनाने वाले समाधान स्वरूप भव।
बाप दादा को प्रत्यक्ष करने के कार्य में सफलता का वरदान प्राप्त करने के लिए सदा एक बनकर एक को प्रत्यक्ष करना, एकता की एक उंगली ही सहयोग की निशानी दिखाई है और एकाग्रता अर्थात सदा निर्व्यर्थ संकल्प और निर्विकल्प स्थिति द्वारा ही सफलता गले का हार बन जाती है। लेकिन इसके लिए सदा यही याद रहे कि ना समस्या स्वरूप बनेंगे, ना समस्या को देख डगमगोगे, सदा समाधान स्वरूप रहेंगे। आज का स्लोगन, बाप दादा की छत्र छाया के नीचे रहो तो माया की छाया पड़ नहीं सकती। ठीक है जी। आज क्या है? आज है सतगुरुवार, सतगुरु का वार है। हाँ, तो आज सतगुरु को भोग स्वीकार करेंगे और वायदा करेंगे कि हम सच्चे रहेंगे, वफादार रहेंगे। हाँ, कभी भी विकारों का बीज नहीं बोएंगे, मीठा बनेंगे, बहुत बुद्धि की लाइन क्लियर रखेंगे। वाह बाबा वाह तो तभी निकलेगी ना, जब बाबा जो कहे वो हम करें तभी तो निकलेगी। क्या? वाह 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 वाह। फिर बाबा भी कहेंगे वाह बच्चे वाह। बाप तो बाप है, बाप तो कहते हैं वाह बच्चे वाह, लेकिन हमें ऐसे कर्म करने हैं जो बाप कहे वाह बच्चे वाह, है ना? ऐसा ऑनेस्ट, ऐसा वफादार, ऐसा फरमान बरदार, ऐसा बन के दिखाए। बहुत समय हो गया ना, तो शुरू में क्या था कि ऐसी स्थिति अभी आने में थोड़ा टाइम लगेगा। अब तो आ गए ना अंत के समय में, लास्ट में पहुंच गए हैं। अभी भी अगर बहुत समय का अभ्यास नहीं हुआ तो बहुत धोखा मिलेगा। इसे बहुत खबरदार रहने की जरूरत है। हम सब बच्चों को खबरदार रहना है। इसे बाबा बीच बीच में अलर्ट करते रहते हैं, खबरदार करते रहते हैं कि बच्चे कहीं अपना नुकसान न करा ले। और फिर लास्ट में देखेंगे यार ये मेरी झोली तो खाली रह गई, क्योंकि उसमें इतने सारे छेद थे, लीकेज बहुत थी। विकारों की उत्पत्ति करते रहते थे, विकारों के वशीभूत रहते थे, बीज बोते रहते थे, तो लास्ट में क्या निकलेगा? झोली खाली तो रह जाएगी ना। इसलिए बहुत बहुत संभाल की जरूरत है। बाबा ने कहा बहुत बहुत क्या बनना है? मीठा। क्या बनना है? मीठा। अब मीठा जो बने उसको सब मीठे ऑटोमेटिक कहेंगे कि नहीं कहेंगे ये तो बहुत मीठा है। वो ये सोचे मैं तो मीठा रहता हूँ, मुझे नहीं कहते कोई, तो मैं क्या कर सकता हूँ? हाँ, मीठे रहेंगे तो मीठे कहलाए जाएंगे। और अटेंशन होगा तो दूसरों का भी टेंशन दूर कर सकेंगे। समस्या नहीं बनना है, समस्या दूर करने वाला बनना है। आपकी वजह से कोई समस्या ना आए। कोई एक भी चीज की धारणा अगर पक्की कर ले तो कमाल हो जाता है। हो जाता है ना। एक से दूसरी 10 चीजें कनेक्टेड है, और अगर एक ही चीज का अवगुण अपना ले कोई तो फिर विकारों की उत्पत्तियां शुरू हो जाती है। ठीक है ना। तो बहुत संभाल की जरूरत है। देह अभिमान का बीज नहीं बोना है। सारी दुनिया में देह अभिमान, काम, क्रोध, इनके बीज बोए हुए हैं। तो विकार ही विकार है, विकार ही विकार है। आपको ये कार्य नहीं करना। आपको तो डायरेक्शन है। क्या? हाँ, क्या करो? बाप को याद करो, पावन बनो। ये डायरेक्शन है ना। क्या डायरेक्शन दिया बाबा ने? हाँ, याद की यात्रा में रहो, बाबा को याद करो। बाबा जैसा है वैसा बनो। बाबा तो प्रैक्टिकल करके दिखाते ना, सब कुछ सन्मुख देख भी रहे हो, मिल भी रहे हो, जानते भी हो। वो भगवान है, भगवान। सोचो, जिसको तलाश में आपने इतना सब कुछ किया वो आ गए हैं। भगवान है वो, भगवान। हाँ, एक रूप से जानकर ये मत समझ लेना कि आपने भगवान को जान लिया पूरी तरह से। इतने ऑनेस्ट बन जाओ, इतने क्लीन और क्लियर हो जाओ। ठीक है जी। चले चलो चले बाबा की याद में भोग स्वीकार कराते हैं। अच्छा, ओम शांति।